नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को और ज़माने को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है अधूरा मन। अनिया की उम्र 28 बरस की हो गई। खूबसूरत ऐसी कि कोई परी हो। रंग भी इतना खिला हुआ कि लगे छूने से मैला हो जाएगा, और इतनी कोमल काया कि यूं लगे कहीं कांच की ना बनी हो, जो ज़रा सा छूने से ही ना जाने कहीं टूट जाए। बड़ी बहन और 5 छोटे छोटे भाई बहनों के साथ खेलते कूदते लड़ते झगड़ते किसी तरह 8वीं का इम्तिहान पास कर लिया। माँ बाप ने सिलाई कढ़ाई और सारी घरेलू कामों में महारत हासिल करवा दी कि भाई कितना भी पढ़ लो, आखिर को तो घरदारी ही करनी है। हालांकि अनिया बड़ी होशियार थी, लेकिन इतने सारे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी तो थी माँ बाप पर। सो अनिया को अपनी बड़ी बहन के जैसे अपने अरमानों को दफन करके घर बैठना पड़ा और इंतज़ार करना पड़ा कि कोई आए और उसकी डोली ले जाए। उम्र के हसीन मोड़ पर खड़ी अनिया ने सोचा कि शादी के बाद मेरे शौहर से कहूँगी कि मुझे आगे पढ़ने दें। वो उम्र ही ऐसी होती है कि सब कुछ मुमकिन लगता है। कच्ची मिट्टी की ख्वाहिशों से अनिया बनाती रही अरमानों के महल, और इस इमारत को अपने जज्बों से सजा सजा के पुख्ता करती रही। पढ़ाई के बाद घरदारी की सारी सलाहियतें, जैसे सीना पिरोना, तरह तरह के तमाम खानों को बनाने के तरीक़े, कहने का मतलब सारे हुनर सीख गई। अब बस इंतज़ार था कि कोई रोशन जमाल खूबरू जवान आए और उम्र भर के लिए उसका सरताज बन उसे अपने आशियाने की मलिका बना दे। कांच किसी अनिया के ख्वाब भी तो कांच ही के थे, मगर वक्त के पत्थरों ने किरची बिखेर दी। बड़ी बहन की आम सी शक्ल सूरत थी, उस पर पोलियो के हल्के असर ने बाकी कसर पूरी कर दी। रिश्तों के इंतज़ार में उम्र ढलती गई। अनिया के लिए कई रिश्ते आए, पर बड़ी के होते छोटी को कैसे ब्याह दें, यही सोच अनिया के पिया देश जाने में रुकावट बनी रही। एक एक करके ढेरों रिश्ते आए। अनिया के हसीन रुख से ठिठक गए, ठहरे, मांग रखी, जवाब में इनकार ही हुआ। उम्र ढलती गई। पढ़ाई छोड़े भी लगभग 10 साल हो गए। बड़ी बहन ब्याह दी गई, पर अनिया अभी तक कुंवारी थी। बड़ी बहन की शादी किसी तरह हो गई एक दुजबर से, जो उससे उम्र में काफ़ी बड़ा था। उसने इसी को अपना नसीब माना, पर अनिया की ख्वाहिशें आसमान छूती हुई थीं। उसे आम सा रिश्ता कहाँ पसंद आता। उसे तो इंतज़ार था किसी ख्वाबों के शहजादे का। जो सारे शहजादे आए थे वो मुसलसल इनकार मिलने पर अपना अपना आशियाना बसा बैठे थे। अब बड़ी उम्र के लड़कों के, जो किसी वजह से कुंवारे थे, रिश्ते आ रहे थे। अभी तक माँ बाप इनकारी थे, अब अनिया इनकारी हो गई थी। यूं ही करते करते छोटी बहनों की भी ब्याह की उम्र पार हो चली। किसी तरह बढ़ती उम्र की अनिया का रिश्ता हो जाता तो उनकी भी बात आती, पर छान फटक करते करते अनिया की कमसिनी ढल गई। अब जो रिश्ते आ रहे थे वो ज़्यादातर दुजबर ही थे। किसी के 1, किसी के 2 बच्चे थे। कैसे मान जाती अनिया? उम्र ज़रूर बढ़ी थी, पर खूबसूरती अभी भी जवान थी, और अरमान वो तो बिल्कुल ही अनछुए थे। यूं कुछ साल और बीत गए। आखिरकार 34 की अनिया का ब्याह उससे 10 साल बड़े इनायत से तय हुआ, और खुशी अनिया को इसी बात की थी कि वो भी अभी तक अनब्याहा ही था। इनायत भी बहुत से भाई बहनों का बड़ा भाई था, और यहाँ भी यही किस्सा था। थोड़ा फ़र्क यही था कि नौकरी करते और अपने बाप के बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बाप की मदद करते उसकी शादी की उम्र निकल गई थी। किसी इदारे में क्लर्क इनायत की नौकरी दूसरे शहर में थी, जहां वो 3-4 दोस्तों के साथ मकान शेयर करके रहता था। शादी के बाद अनिया को वहां ले जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके लिए खर्चे बढ़ते, और यही तो सबसे बड़ी मुश्किल थी। ब्याह के बाद 3 दिन में ही इनायत वापस लौट गया, क्योंकि ज़्यादा दिन होते तो काम का हर्जा होता, और काम का हर्जा मतलब पैसों का नुकसान। पैसों के नुकसान पर
नई हवेली दुल्हन की दिल की आरजुएं भला कहाँ मायने रखती हैं। अनिया हसीनाए आलम थी, दौरे कमर सी शक्ल, इनायत चूड़ी की खनक और मेहंदी की खुशबू से ना आशना मर्द, संजीदगी ओढ़े हुए, खुश्क और खामोश, जिसकी ज़िंदगी का मकसद शायद बाप की रंगीन रातों का कर्ज उतारना ही रह गया था, जो बुढ़ापे में बाप की ऐश परस्ती के नतीजे पालने में अपनी जवानी गर्क किए बैठा था। रातों के स्याह अंधेरों में तरसती अनिया की ख्वाहिशें दम तोड़ती रहीं और उनके बेजान जिस्म अनिया के दिल में एक शहर खामोशा खड़े करते रहे। आदमीज़ात वो सभी कहाँ दिल मार के ज़िंदा रहते हैं। अनिया के शौहर की जहाँ नौकरी थी, शायद वहीं कुछ दिल बहलाव का सामान मयस्सर हो गया। तपती रेत पर ठंडे पानी की बूंदें रेत को ठंडा नहीं करती, बल्कि खुद रेत की गर्मी की ताब नहीं ला पाती और फना हो जाती हैं उसके आगोश में जाते ही। अनिया की उमंगे जवान थी। इनायत चला गया और अनिया बिन पानी की मीन बनकर तरसती रह गई। उसकी हालत ऐसी थी जैसे तपते सेहरा में उसे किसी ने 2 घूंट पानी पिला दिया हो और फिर कूज़ा अलग कर दिया हो उसके लबों से। इन 2 घूंटों ने प्यास बुझाना तो दूर, बल्कि प्यास और शदीद भड़का दी। दिल की जलन और शिद्दत से सुलग उठी। अभी अरमान और तमन्नाओं ने सर उठाया ही था कि उन्हें दुलारने वाला ही दूर चला गया। अब फिर इंतज़ार नसीब था। अनिया को उसकी सास ने घर के कामों में लगा दिया। दिन भर मेहनत करते तो रातों को तन्हाई में आंसू बहाते, अपने नसीब से शिकवा करते नवेली के दिन कटने लगे। पूरा महीना बीतने पर इनायत की इनायत हुई। वो घर आया क्योंकि उसको अपनी तनख्वाह से अपने बाप के बुढ़ापे में पैदा किए कुनबे की राशन पानी की फिक्र थी। अरमानों पर पड़ी ओस पिघली। अनिया की खुशी उसके अंग अंग से छलक रही थी। पर फिर वही 4 दिन की चांदनी और फिर घना अंधियार। आरज़ुएं अंगड़ाई लेने ही लगी थीं कि मौसम ख़िज़ा ने फिर से अपना साया डाल दिया उन पर। जुदाई ही नसीब है, तन्हाई है सहेली, साथी मिला पर जिंदगी फिर भी रही अकेली। हर बार इनायत वादा करता कि अनिया को ले जाएगा और हर बार वो उम्मीदों के हिंडोलों में झूलने लगती कि अब इस बार तो ज़रूर ही उसकी सुहाग की रातों से हिज्र की कालिख मिटेगी। दिन बदल गए हफ्तों में, हफ्ते बदल गए महीनों में और महीने बदल गए सालों में। यही सिलसिला जारी रहा। धीरे धीरे इनायत का महीने का चक्कर 2 महीने हो गया। कभी 3 महीने में ही एक बार आता, कुछ दिनों के लिए। पैसे वो बराबर भेजता था, लेकिन अनिया और इनायत के कोई बच्चे नहीं हुए। उम्र ढल गई। अनिया 44 की हो गई और इनायत की भी उम्र काफ़ी हो गई। सारे भाई बहन अपने ठिकानों पर लगे और सास ससुर अपने ठिकानों पर। अब जहन्नुम गए या जन्नत, वो तो अल्लाह जाने। अनिया अकेली हो गई। अभी भी इनायत को इतनी अकल नहीं आई कि बीवी को अपने साथ ले जाए जहाँ जाए। वो तड़पती रही सारी उम्र। हालांकि 44 की उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, ना ही इस उम्र तक उमंगें ख़त्म हुई होती हैं। लेकिन अनिया तो एक ऐसा शजर बन गई थी जो सारी ज़िंदगी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता रहा। हालांकि उसके नसीब में आप था, पर वह उसका होते हुए भी उसका नहीं था। बरसात का मौसम था। अनिया ने बहुत कहा कि अब तो मुझे साथ ले चलो, अब तो कुछ ही अरसा बचा है आपकी नौकरी का, अब तो यहाँ भी कोई नहीं है, किसके लिए मैं यहाँ रुकूं? इनायत ने कहा, अभी कुछ अरसा नहीं बचा है, अभी कम से कम 4-5 साल हैं, और जब इतने दिन यहाँ रह गई हो तो कुछ साल और सही, फिर तो मुझे यहीं आना है। सदा से तरसती शबनम की बूंद तरसती रह गई। कोई उसे सराहे, प्यार से हथेलियों में ले। वो झुलस के रह गई, झुलस गई विरह में। दिल का लहू जल जल के बदन की नरमी को हल्का कर गया, और अब अकेलापन और विरह कुछ ज़्यादा ही झुलसा गया उसे, उसके तन को भी और मन को भी। पूरे घर में भूत सी अकेली भटकती विरहन को ज़रूरत थी किसी शीतल फुहार की, जो उसे ज़िंदगी लौटा दे।
मेरी उलझनों का जवाब दे, अब डुबा दे या उबार ले, मुझे साथ अपने ले जा जहाँ ना और अब इंतज़ार दे। मुझे देख भी तो गौर से, अपने दिल को मुझ पर वार दे, मेरी रूह तुझको पुकारती, हुई देर अब तो करार दे। औरतें जन्म से वफादार होती हैं और उनको राह से भटकने का कोई शौक़ नहीं होता, पर कभी कभी कुछ ज़रूरतें भटकाव की तरफ अनचाहे ही ले जाती हैं। क्यों उनसे उम्मीद की जाती है कि वो संभल के रहें, चाहे हालात कैसे भी रहें? क्योंकि छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटता खरबूजा ही है। बारिश की अंधेरी रातों में, बरसती बूंदों की फुहारों में, अकेले जलती अकेली अनिया भटक गई कि उसकी रह गुज़र में उसे सिर्फ तन्हाई मिली, जो साथ में अक्सर इब्लिस की सोहबत लेके आती है। अंजाम, अनिया ख़त्म हो गई कि शर्मिंदगी ने उसे मार दिया। अगर पढ़ लिख जाती और कुछ काम करती तो यूं अकेलापन उसे नहीं खाता। माँ बाप अपने बड़े बच्चों पर जब तक अपनी बेसब्री और बेएहतियाती में पैदा किए बच्चों का बोझ डालते रहेंगे, इनायत और अनिया पैदा होते रहेंगे। बड़ी बहन बैठी है तो छोटी नहीं ब्याहेंगे, तब तक अनिया जैसी किस्मत लेके लड़कियां पैदा होते रहेंगी। और जब तक शादीशुदा ज़िंदगी के कुछ फ़र्ज़ अधूरे रहते जाएंगे, तब तक वह भी होता रहेगा जो अनिया के साथ हुआ। क्योंकि तन के साथ मन भी खुराक मांगता है। मन अधूरा रहता है तो ज़िंदगी अक्सर भटक जाती है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी लिखी हुई कहानी अधूरा मन। मैं हूँ किश्वर अंजुम और ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए विदा।